हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से, लाइन। तो लाइन हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा और ये बहुत ही सुपर और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो आज की ज्योमेट्री टॉपिक में हम लाइन के बारे में जानेंगे कि लाइन होता क्या है, लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन के बारे में आज समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो, लाइन, इसको हिंदी में रेखा कहते हैं। ऐसी सरल रेखा जो अनंत दूरी तक बढ़ी हो। देखो, ऐसी सरल रेखा जो अनंत दूरी तक बढ़ी हो लाइन कहलाती है, यानी कि रेखा कहलाती है। और इसको इस प्रकार के चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। जैसे देखो, लाइन दोनों ओर एक किरण के रूप में, इस तरीके से, इस चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं रेखा को। रेखा पी क्यू, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है पी क्यू पर दोनों ओर एक किरण के रूप में बढ़ती हुई रेखा, जिसको हम लाइन कहते हैं या रेखा कहते हैं। इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि रेखा का कोई एंड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं अंतिम बिंदु, नहीं होता है। अर्थात रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये दोनों ओर तक बढ़ती चली जाती है, अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया है, ए भी कोई रेखा है, दोनों ओर बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जैसे बी की ओर इधर बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मैंने लिखा है नो एंड पॉइंट। इसी प्रकार ए की ओर देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा का कोई एंड पॉइंट अर्थात अंतिम बिंदु नहीं होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा के अन्य पॉइंट भी देखिए, जैसे कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु भी नहीं होता है। देखो, रेखा का कोई अंतिम बिंदु भी नहीं होता है। रेखा अनंत यानी कि इन्फिनिट बिंदुओं का समूह होता है। तो रेखा इन्फिनिट बिंदुओं का समूह है। जैसे कि हमने जाना, ये सभी कॉन्सेप्ट रेखा से रिलेटेड है, जो रेखा को बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से है, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ये सभी पॉइंट। अब आइए जानते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है, अर्थात इसको हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखो, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। P और Q इस रेखा खंड के दो अंत बिंदु है और ये दोनों अंत बिंदु फिक्स होते हैं। तो P बिंदु भी यहाँ पर फिक्स पॉइंट है और Q बिंदु भी फिक्स पॉइंट है। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा के दो अंतिम बिंदु होते हैं और दोनों ही फिक्स होते हैं। इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। तो देखो, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और रेखाखंड का पी क्यू, जो रेखाखंड का जो बिंदु है, वो पी क्यू को इस प्रकार इस चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। पी क्यू के ऊपर एक रेखा इस प्रकार खींची जा सकती है, जिसको हम रेखाखंड कहते हैं। अब इसका एक अन्य कॉन्सेप्ट भी जानिए। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई भी होती है। देखो, प्रत्येक, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। और रेखाखंड का जो प्रत्येक बिंदु होता है रेखाखंड का, वह फिक्स होता है। तो रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु फिक्स होते हैं और रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड। अब आइए जानते हैं किरण, यानी कि रे। किरण किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है, किरण कहलाती है। इसका डायग्राम यहां पर देखेंगे।
देखो इसका एक अंत है बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर मैंने P से Q तक एक रेखा खींची है तो यहाँ पर P इसका अंतिम बिंदु है, एंड पॉइंट है ये, और इसका जो बढ़ता हुआ बिंदु जा रहा है ये अनंत इनफाइनाइट पॉइंट है जो इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो किरण का एक अंत्य बिंदु होता है और दूसरा कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और किरण को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। पी क्यू के ऊपर एक अंतिम बिंदु और एक बढ़ता हुआ अनंत इनफाइनाइट तक इसका सिरा जो है हमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकार हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए इसका नया पॉइंट, किरण वह रेखा है जिसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है। देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है और जब वह आगे जाती है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। देखो किरण वह रेखा है जिसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है और जब वह आगे जाती है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अर्थात इसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे ही हम किरण कहते हैं। लाइंस, देखो अब हम लाइंस के बारे में जानेंगे। लाइंस यानी कि रेखाएं। तो रेखाएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक सीधी रेखाएं जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, दूसरा वक्र रेखाएं जिसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं। तो देखो लाइन दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, यानी सीधी रेखा और वक्र रेखा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, यानी कि सीधी रेखा किसे कहते हैं। ऐसी रेखा जो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में दूरी तय करे, यानी कि रास्ते में चलती हुई रेखाएं विचलित नहीं होती, बिल्कुल सीधी रेखा में दूरी तय करती है। तो ऐसी रेखाएं हमारी स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखाएं कहलाती है। और सीधी रेखाओं के प्रतीक चिन्ह मैंने यहाँ पर इस प्रकार बनाए हैं कि सीधी रेखा का ये हमारा प्रतीक चिन्ह है और इस प्रकार भी हमारी सीधी रेखा का प्रतीक चिन्ह है। इस डायरेक्शन में ये सीधी रेखा जा रही है और इस डायरेक्शन में भी ये सीधी रेखा जा रही है। तो ऐसी रेखाएं हमारी स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखाएं कहलाती हैं और ये रास्ते में विचलित नहीं होती। जब ये अपनी दूरी तय करती है तो रास्ते में विचलित नहीं होती। ऐसी रेखाओं को हम सीधी रेखा कहते हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, कर्व्ड लाइन यानी कि वक्र रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो विचलित होकर दूरी तय करती है वक्र रेखाएं कहलाती है, यानी कि जब ये अपनी दूरी तय करती है तो रास्ते में ये कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है और विचलित होते हुए ये अपनी दूरी तय करती रहती है। तो ऐसी रेखाएं को हम कर्व्ड लाइन यानी कि वक्र रेखाएं कहलाती है। या देख लीजिए आप, कर्व्ड लाइन के जो मैंने प्रतीक चिन्ह बनाए हैं यहाँ पर बनाए हैं। हमारी वक्र रेखा का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है, या फिर देख लीजिए सीधे चलते चलते रास्ते में ये विचलित हो गई और विचलित करती हुई दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की रेखाएं हमारी कर्व्ड रेखाएं यानी कि वक्र रेखाएं कहलाती है। अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखाएं किस तरह की और कौन कौन सी होती है। तो यह निम्न प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला प्रकार मैंने लिया है समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैरेलल लाइंस, इनको जानेंगे। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं। तो देखो पैरेलल लाइंस ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है तो समांतर रेखाएं कहलाती है यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाती है। अब इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। P और Q एक समांतर रेखा और इसके साथ में एक दूसरी रेखा R और S खींची गई है
और इनके बीच की दूरी ए बी और सी डी बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई है। यहां पर ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ए बी और सी डी जब आपस में दोनों बराबर है, यह इनके बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये दो समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, ऐसी रेखाएं हमें, ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाओं का प्रतीक चिन्ह ये होता है, पैरेलल चिन्ह ये होता है, इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। नंबर 2, लंबवत रेखाएं, जिसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है। तो देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी आपके सामने, कि जब दो रेखाएं आपस में लंबवत हो तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है, अर्थात परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। परपेंडिकुलर लाइंस का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। देखो दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत बनी हुई है, खींची गई है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। और इनके बीच का 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है, ऐसी रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, तिर्यक रेखा, जिसको अनुप्रस्थ रेखा या तिरछी रेखा भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। तो तिर्यक रेखा का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। दो समांतर रेखाएं खींची गई है और एक ऐसी तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो ये हमारी ट्रांसवर्जल लाइन कहलाती है, यानी कि तिर्यक रेखा कहलाती है। अब इसके बाद हमारा नंबर 4 पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखो दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ओ बिंदु इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संगामी रेखाएं, जिसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। तो ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु O है तो इस एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। ए बी सी डी और ई एफ ये सभी एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो इन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं अर्थात संगामी रेखाएं कहते हैं।